हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमारा सॉल्ट हमने स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्ट के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया था। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में देख लेते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होती है। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है, देखिए ऐसे सॉल्ट जिसमें कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते हैं, जिनमें कॉमन एसिड रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है ना, तो ऐसे सॉल्ट को हम एक ही फैमिली में काउंट करते हैं। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होगा, ऐसे सॉल्ट जिनमें कॉमन एसिडिक और कॉमन बेसिक रेडिकल होंगे उसको बोला जाएगा फैमिली ऑफ सॉल्ट। उसको एक ही फैमिली के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो कॉमन है जिनमें, तो उसको एक ही फैमिली में रखा जा रहा है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, जिसको हम कह रहे हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। सेकेंड हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए इसमें रेडिकल सेम है, कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन आ रहा है, तो ये भी एक ही फैमिली में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम, इस फैमिली को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड फैमिली, क्योंकि क्लोरीन सेम है तो एक ही फैमिली के मेंबर हो गया ये। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्लोराइड फैमिली, क्योंकि दोनों ही टाइम में आ रहे हैं, दोनों ही आपके क्लोरीन फैमिली के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड और सेकंड क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4, तो दोनों ही सेम फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं। तो दोनों ही सेम फैमिली में हैं, तो उस फैमिली को क्या बोलेंगे, कैल्शियम फैमिली बोलेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया और कैल्शियम क्या हो गया, सल्फेट हो गया। फिर हो गया जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और सेकेंड हो जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट। तो दोनों ही कौन सी फैमिली में आ गए, पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnCl2, और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा ZnSO4, और दोनों ही कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, दोनों ही जिंक फैमिली में बिलोंग करेंगे। तो ये हो जाएंगे दोनों ही जिंक फैमिली के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये तीन आपकी फैमिली हो गई। देखिए फर्स्ट क्लोराइड फैमिली, सेकंड कैल्शियम फैमिली और थर्ड हो जाएगी जिंक फैमिली। तो तीनों ही जो हैं वो सेम फैमिली के मेंबर हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, क्लियर। तो इनको एक ही फैमिली के अंदर कंसिडर किया जाता है। ये हो गया आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि फैमिली ऑफ सॉल्ट के बाद में अगर हम बात करें, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सॉल्ट को किस तरह से और क्लासीफाई हम कर सकते हैं। तो सॉल्ट को क्लासीफाई करने के लिए देखिए कुछ कैटेगरीज में आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहले जो सॉल्ट होते हैं वो हम ले लेंगे यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट। फर्स्ट कैटेगरी हम ले लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होगा, देखिए जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाते हैं, जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लें और उस स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ में करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाएंगे, तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। सो इस केस में यहाँ पर जो हमको जो एसिड मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, क्लियर। वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो यहाँ पर जो सॉल्ट हमको मिलेगा उसकी जब हम pH निकालेंगे, सो वो pH कैसी आएगी, वो pH आ जाएगी 7। तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, सो उस केस में यहाँ पर जो सॉल्ट हमको मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो आपका रहेगा न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ मैं। सॉल्ट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ salts
produce because of reaction between a strong acid and strong base, strong acid and strong base are neutral in nature, the pH value is equal to 7। तो ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से मिलके बनता है उसको हम कहते हैं नेचुरल सॉल्ट। और उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर नेचुरल होता है। उसकी जो पीएच वैल्यू रहती है वो कितनी होती है? पीएच वैल्यू हो जाती है 7। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कह रहे हैं NaCl। सो फर्स्ट हो गया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। सेकेंड हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? Na2SO4, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। थर्ड हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, सो वो हो जाएगा KCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहला ले लेते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किसकी रिएक्शन से मिलता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से मिलता है। देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा यूज़ करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो हमने यहाँ पर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसको हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस को, फिर हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हमने मिला लिया और दोनों की रिएक्शन हम करवाएंगे। तो Na किसके साथ में जुड़ जाएगा? Cl के साथ में। तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहेंगे ये सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बन गया, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। और प्लस हो के क्या निकल जाएगा? H2O, मतलब कि वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग बेस था और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग एसिड से कराई तो यहाँ पर बना सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कह रहे हैं NaCl। सेकेंड हम लेते हैं सोडियम सल्फेट। सो अब सोडियम सल्फेट ले लेते हैं सेकेंड। तो इसमें हम किस तरीके से रिएक्शन को पढ़ेंगे? देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 के अंदर कि हमने NaOH को लिया और फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं? H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। सो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा Na2SO4, ये बन गया आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब NaOH क्या थी? NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस थी और H2SO4 क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो यहाँ पर अब क्या बन गया? सोडियम सल्फेट, जो कि न्यूट्रल होगा। और इसकी पीएच कितनी आएगी? इसकी पीएच आएगी 7। सोडियम सल्फेट देखिए बन गया है और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकल गया? 2H2O, वाटर। इसी तरीके से अगर पोटेशियम क्लोराइड को लेते हैं तो वो भी बता देती हूँ। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा? देखिए पोटेशियम क्लोराइड के लिए हमने बेस ले ली है KOH, ये भी स्ट्रॉन्ग है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन आप करवा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, K ने किसके साथ में रिएक्शन कर ली? Cl के साथ में। तो ये भी न्यूट्रल सॉल्ट हो गया और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकल गया है? रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल गया है H2O।
क्लियर है? तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होंगे? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाएंगे सो उससे जो हमको मिलेगा वो नेचर में कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, और उसकी जो pH वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी? 7 के इक्वल रहेगी। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट का पहला टाइप हमने पढ़ा है जिसको हम कह रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एसिडिक सॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे और बेसिक सॉल्ट को डिस्कस करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। और दूसरी चीज़ ये है, क्लास 9 का 11-12 का कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, सो वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 9 हो या 11-12 हो, वो पूरा कंटेंट आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते, तो वो आप वहाँ से पढ़ें। ठीक है? सो थैंक यू सो मच।